हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वैभव एकेडमी। आज हम देखने जा रहे हैं जो हमारा पहला लेसन था। अरे यार, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वैभव एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा पहला लेसन था फिजिक्स का, वो था वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसके पहले पार्ट में हमने पढ़ा वैद्युत आवेश क्या होता है और उससे संबंधित गुण क्या होते हैं। अब जो हमारा दूसरा पार्ट है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, वैद्युत आवेश के जो भी गुण होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो हमारा पहली हेडिंग है वो है आवेश की योज्यता। तो आवेश की योज्यता क्या होता है, यदि हमारे पास कोई एक ऐसा निकाय है जिसमें हमारा जो आवेश है अलग अलग पड़े हुए हैं, तब अगर हमें उस निकाय पर कुल आवेश ज्ञात करना है तब हम क्या करेंगे कि ये आवेश की योज्यता वाला नियम यूज करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग आवेश पड़े हुए हैं उन आवेश का हम बीजगणितीय योग निकाल लेते हैं, जिससे कि हमें उस निकाय पर कुल आवेश मिल जाता है। आइए लिखेंगे हम यदि किसी निकाय में आवेश अलग पड़े हुए हैं तब निकाय पर कुल आवेश ज्ञात करने के लिए हम निकाय पर उपस्थित सभी आवेशों का क्या करते हैं, बीजगणितीय योग निकालते हैं। हम निकाय पर उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग निकालते हैं। तो आवेश की योज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी निकाय में आवेश अलग अलग पड़े हुए हैं तब निकाय पर कुल आवेश ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि निकाय पर उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई एक ऐसा निकाय है, इस निकाय के अंतर्गत हमारे आवेश उपस्थित हैं जो हैं Q1, Q2, Q3 और Q4 नाम के 4 आवेश हमारे पास उपस्थित हैं। अब इस पर हमें क्या करना है, इस पर कुल आवेश ज्ञात करना है। देखिए ये जो Q1 है, Q1 क्या हमारा प्लस का 4 कूलम है, Q2 क्या है माइनस का 2 कूलम है, और Q3 क्या है ऋणावेशित है 4 कूलम है, ये क्या है धनावेशित है 6 कूलम है। ठीक है, अब हमें ये ज्ञात करना है कि इस पर कुल आवेश क्या होगा इस निकाय पर। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे निकाय पर कुल आवेश। ये जो निकाय है, इस निकाय में हमारे जो आवेश हैं अलग अलग पड़े हुए हैं, इस पर हमें कुल आवेश निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यही आवेश की योज्यता का नियम लगाएंगे। इसमें हमने क्या कहा कि जो आवेश हमारे पास अलग अलग पड़े हुए हैं उनका हम क्या करते हैं, बीजगणितीय योग करते हैं। हम सभी जानते हैं कि बीजगणितीय योग क्या होता है, किसी भी चीज़ का बीजगणितीय योग निकालना है तो उसका मान हम चिन्हों के साथ में रखते हैं। ठीक है, जैसे पहला हमारा क्या होगा, इन सबको हम बीजगणितीय योग निकालेंगे, लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, तो हमारा जो Q1 है, Q1 का मान क्या है 4 कूलम, ये प्लस का है, ये हो जाएगा 4 कूलम, प्लस लिखेंगे। यह क्या लिखा है Q2 का मान क्या है माइनस का 2 कूलम, यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 2 कूलम, प्लस Q3 की वैल्यू क्या है माइनस का 4 कूलम, तो लिख देंगे हम माइनस का 4 कूलम, और जो प्लस लगाएंगे Q4 क्या हमारे पास प्लस का 6 कूलम, यहाँ पर लिख देंगे 6 कूलम लिख देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 4 कूलम। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है 4 कूलम, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 2 कूलम, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 4 कूलम, ये हो जाएगा प्लस 6 कूलम हो जाएगा।
ठीक है। ये रहा प्लस का 4 कूलम, ये माइनस का 4 कूलम, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनका परिमाण सेम है और इनके जो चिन्ह है विपरीत है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्या बचा हमारे पास माइनस का 2 कूलम और प्लस का 6 कूलम, तो क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो हो जाएगा 6 कूलम से 2 कूलम जाएगा, क्या बचेगा 4 कूलम बचेगा। तो जो आवेश पर हमारा निकाय पर जो कुल आवेश था हमारा क्या निकला 4 कूलम, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब अगली हेडिंग इसमें हम पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे अगली हेडिंग है हमारी आवेश। इसमें जो हमारी अगली हेडिंग है वो होगी आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का क्या नियम है हम देखेंगे। जिस तरह से हमारा ऊर्जा के साथ में होता था कि किसी निकाय का जो कुल ऊर्जा होता है वो संरक्षित होता है, अर्थात ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसी तरह आवेश संरक्षण का भी नियम है, इसकी डिफिनेशन भी उसी तरह से लिखेंगे। तो जो किसी विलगित निकाय पर उपस्थित जो कुल आवेश होता है वो संरक्षित होता है। क्या लिखेंगे, किसी विलगित निकाय पर जो कुल आवेश संरक्षित होता है, हम लिखेंगे किसी विलगित निकाय पर उपस्थित कुल आवेश संरक्षित होता है। तो इसका क्या मतलब है कि किसी विलगित निकाय पर उपस्थित कुल आवेश संरक्षित होता है। इसका मतलब ये होता है कि अर्थात आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखा हमने, किसी विलगित निकाय पर उपस्थित कुल आवेश संरक्षित होता है, अर्थात आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो हमने क्या देखा कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, किसी विलगित निकाय पर उपस्थित कुल आवेश संरक्षित होता है, अर्थात आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, इसको केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। ये ऐसा हम घर्षण द्वारा कर सकते हैं कि हम आवेश को क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं और ना ही आवेश को उत्पन्न सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारी अगली हेडिंग है, आवेश का जो अगला गुण है वो क्या होता है, वो होता है आवेश का क्वांटमीकरण। इसमें क्या होता है, आवेश के क्वांटमीकरण में इसके अनुसार होता है कि किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसकी डिफिनेशन होती है, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। हम लिखेंगे किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। हमने क्या देखा, आवेश क्वांटमीकरण क्या होता है, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आप सोच रहे होंगे कि मूल आवेश क्या होता है, मूल आवेश को हम इसे प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, हम लिखेंगे पहला पॉइंट इसमें, मूल आवेश को हम इसे प्रदर्शित करते हैं। मूल आवेश को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं। और जो ई का मान होता है वो क्या होता है, ई का मान होता है हमारा 1.6, ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब अगला हम क्या करेंगे, जो हमारा आवेश के क्वांटमीकरण का एक फार्मूला होता है वो होता है Q
इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये होता है क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्यू क्या होता है हमारा, क्यू होता है हमारा आवेश, लिखेंगे क्यू क्या होता है हमारा, क्यू हमारा आवेश होता है। एन क्या होता है, एन होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन या फिर आवेश की संख्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। और जो एन क्या होता है, ये एन एक पूर्णांक होता है जो कि होता है जैसे 1 2 3 4 ऐसी संख्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं हमारी एन के रूप में, ठीक है। अब हम आगे हम क्या करेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको आगे सॉल्व कर सकें। सो फ्रेंड्स, आगे हम इस पर सॉल्व करेंगे कि आवेश का जो क्वांटिफिकेशन हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, तो उन्हीं से हमने लिया है। आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। हमारा जो न्यूमेरिकल दिया गया है, ये कहा गया है कि 8 कूलम्ब ऋणावेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। ये हमारा आवेश के क्वांटिफिकेशन पर है। तो हम लिखेंगे जो हमारा 8 कूलम्ब ऋणावेश लिखा है, 8 कूलम्ब ऋणावेश मतलब जो हमारा आवेश दिया हुआ है वो क्या है, उसका मान है 8 कूलम्ब। वो कैसा है, ऋणावेश है। ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होता है। हमने बताया था ऋणावेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और धनावेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। बस यही दर्शाता है ऋणावेश धनावेश हमारा। अब क्या कहा जा रहा है हमसे, ऋणावेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे दर्शाते हैं हम, एन से दर्शाते हैं, ठीक है। यही हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे आवेश के क्वांटिफिकेशन से जो हमारा फार्मूला था वो क्या था, Q बराबर एन ई था, ठीक है। क्या था, Q बराबर एन ई था। आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू चाहिए, तो n को हम यहाँ पर रख देंगे, Q को लिखेंगे। ये जो E है n में मल्टीप्लाई करेगा इक्वल की तरफ, और इधर क्या करेगा, इक्वल के डिवाइड करेगा Q में, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू Q बाई ई हो जाएगा, ठीक है। आगे जब हम लिखेंगे n, यहाँ पर लिखेंगे n इज इक्वल टू Q की वैल्यू हमें दी गई है 8 कूलम्ब। यहाँ पर हम केवल परिमाण लेंगे, लिखेंगे 8 कूलम्ब अपॉन E क्या है, E हमारा मूल आवेश होता है, हमने बताया था। और मूल आवेश का मान हमने क्या बताया था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। यहाँ पर लिखेंगे E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जाएगा 0, 60 × 16, 16 5 80 होता है। यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू ये 10⁻⁻19 इधर नीचे माइनस का इक्वल की तरफ जाएगा, तो पावर हो जाएगी मतलब ऊपर तरफ जाएगा तो पावर हमारी प्लस की हो जाएगी, ये हो जाएगा 10⁻+19 हो जाएगा। तो यही क्या हुआ, हमारा 8 कूलम्ब आवेश पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है क्या होती है, 5 × 10⁻19 होती है। यही हमारा आंसर है। अगला हमारे पास जो न्यूमेरिकल दिया गया है प्रीवियस ईयर, उसमें कहा गया है 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम्ब मतलब कूलम्ब किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा Q दिया गया है, Q क्या दिया गया है हमारा, 1 कूलम्ब दिया गया है, में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा गया है, मतलब n पूछा गया है हमसे, n हमें ज्ञात करना है। तो हम फिर से यही फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है हमारे पास आवेश के क्वांटिफिकेशन का फार्मूला, Q बराबर n ही होता है। तो यहाँ से हमें n निकालना, तो n को यहीं पर रोकेंगे, लिखेंगे Q, और ये जो E लिखा है इधर n में मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल किस तरफ क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू Q अपान E लिखा है। तो Q की वैल्यू क्या दी गई है, हमें 1 दी गई है, अपान बनाएंगे E हमारा क्या है, E मूल आवेश है। मूल आवेश का मान हमने क्या बताया अभी, मूल आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। 8 से इसको कट करेंगे, आएगा 0.625 आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.625 मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻19 का ही नीचे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+19 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम थोड़ा सा एक अंक उधर खिसकाते हैं, तो ये हो जाएगा 6.25। अब जब पॉइंट को हम राइट साइड में बढ़ाते हैं, पॉइंट को हम जब राइट हैंड की साइड में बढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जितना बढ़ाते हैं पॉइंट को उतनी पावर को माइनस कर देते हैं। तो हमने पॉइंट को कितना बढ़ाया है, एक संख्या बाद बढ़ाया है, तो उतना क्या करेंगे हम, एक संख्या ही माइनस कर देंगे,
अगर अभी हम पॉइंट को 2 संख्या तक बढ़ाते तो हम 2 माइनस करते हैं, लेकिन हमने क्या किया है, पॉइंट को 1 संख्या बढ़ाया, बाद बढ़ाए तो क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, ये हमारे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता चल गया इसे कि 1 कूलम इलेक्ट्रॉन में, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम, 18 आवेश होते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। सो फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बता पाएँ।